तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। मगर भारतीय जनता पार्टी 1911 से ही 2011 से ही इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है, इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2014 में हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें मिली। तो हमने एक 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है। 2016 के चुनाव में विधानसभा में हमारा 10% वोट था और केवल 3 सीटें हम जीत पाए थे। 21 के चुनाव में
10% से बढ़कर 38% तक हम पहुंचे और 77 सीट के साथ এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে। Thank you.